प्रेसिडेंट ट्रम्प धमकी दे रहे हैं। ईरान अब उनको सोशल मीडिया पे चिढ़ा रहा है कि भाई ये तो तुम्हारा रेजिम चेंज हो गया, हमारा रेजिम चेंज करने निकले थे, तुम्हारा रेजिम चेंज हो गया। ये वाला वॉर जो है वो इजराइल का ईरान के साथ नहीं है, ईरान और इजराइल दोनों का मिल के अमेरिकी इकोनॉमी के ऊपर है कि ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं ईरान कॉन्फ्लिक्ट के। मैंने बोला था कि अगर ये वॉर 30 दिन चल गया तो क्यूआर कोड लेके घूमना पड़ेगा इनको। जो लोग खुश हो रहे हैं कि इतने अमेरिकन प्लेन्स गिर गए, उनको समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प धमकी दे रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनका अल्टीमेटम है, क्योंकि उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो वेसल्स जाने चाहिए वो सारे के सारे वेसल्स ईरान ने अलाउ करने चाहिए। अच्छा, उसके पहले कुछ समय पहले उनका ये स्टेटमेंट था कि हॉर्मुज की स्ट्रेट का मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या करना है उसका, यहाँ से तो एशिया के 80% वेसल्स जाते हैं। लेकिन अब वापस घूम गए, अब बोल रहे हैं कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करो ढंग से, 48 आवर्स का अल्टीमेटम। इंटरेस्टिंग ये बात है कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए ही नहीं थे उधर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चल ही रहा था। तुम घुसे हो, तुमने करवाया, रुकवाया, ये सब परेशानियां खड़ी करवाई और अब बोल रहे हैं कि वापस ओपन करो। तुम आए ही नहीं होते तो ओपन ही था वो कहाँ बंद था। तो ये जो हाल है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे रहे हैं और कल वो अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। और बैकग्राउंड ये है कि काफी सारे आर्मी जनरल्स को और फोर्सेस के कुछ ऑफिसर्स को निकाला गया है नौकरी में से, अमेरिकी फोर्सेस। तो ईरान अब उनको सोशल मीडिया पे चिढ़ा रहा है कि भाई ये तो तुम्हारा रेजिम चेंज हो गया, तुम तो हमारा रेजिम चेंज करने निकले थे, तुम्हारा रेजिम चेंज हो गया। आर्मी के टॉप जनरल्स को फायर किया गया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने करा है, उनकी टीम ने करा है। और जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से बोल ये रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे थे कि भाई ग्राउंड इन्वेजन शुरू करो, और ये वो ऑफिसर्स थे जो बोल रहे थे कि नहीं, हमें ये वॉर हमारा लगता ही नहीं है तो क्यों करें। तो फिर इनको निकाला गया। अब देखने वाली बात यह है कि साथ में पाम बॉन्डी को भी निकाला गया, और खबरें जो सोशल मीडिया पे आ रही है उस हिसाब से बोल रहे हैं कि काश पटेल और तुलसी गबार्ड इन दोनों को भी जो है अब जल्द से जल्द डंप किया जाए। ऐसी मागा के रिटार्ड जो सोशल हैंडल्स हैं बड़े बड़े, वो डिमांड कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तुलसी गबार्ड को भी निकालो, काश पटेल को भी निकालो, और जो जो वॉर नहीं करना चाह रहे उन सबको निकाला जाए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में से। और कुछ लोगों की फायरिंग हो भी गई। और उससे भी बड़ा प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद को बोल रहे हैं, खुद के बारे में बता रहे हैं कि मेरा इतना बैड रिपोर्टिंग होता है, मेरा बैड प्रेस होता है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है कि वो कैरोलिन लेविट की है। तो कैरोलिन लेविट ने उसको अब मैं निकालूं ना निकालूं, ये लाइव वो बोल रहे हैं प्रेस में, बैड रिपोर्टिंग मेरी हो रही है तो मैं कैरोलिन लेविट को निकाल दूं। कभी कभी आप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पूरी टीम को देखोगे तो आपको लगता है जैसे सारे के सारे पागल खाने से भाग के आए हो। जो बिहेवियर है वो ऐसा ही लग रहा है। इनका जो मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट सेंटर नहीं होता जहां हर प्रकार के पागल जिनका इलाज चल रहा होता है, तो वहां से जैसे बांध के रखते हैं तो भाग के कैसे निकल जाते हैं वहां से, वैसे पूरा ट्रम्प का टीम ही पूरा पागल खाने से भागा हुआ लगता है। क्योंकि जो बिहेवियर इनका रहा है पिछले, जब से आए हैं तब से इनकी कोई भी पॉलिसी स्टेबल नहीं है। ना टैरिफ की स्टेबल है, ना सैंक्शन की स्टेबल है, ना कोई टैक्सेशन की स्टेबल है, ना वॉर की कोई पॉलिसी स्टेबल है। भाई तुम अपने आप को बता रहे थे कि मैंने 8 वॉर रुकवाए, तो 9th वॉर तुमने स्टार्ट क्यों किया? अगर तुम नोबेल प्राइज बोल बोल के सबका सिर खराब किया और फिर खुद ही 9th वॉर स्टार्ट कर दिया। इनके हिसाब से 8 वॉर मैंने रुकवाए बोल रहे थे, तो 9th वॉर खुद ही स्टार्ट कर दिए। जैसे ही शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में लिया, बाजू में खड़ा किया, तब से ये इनका हालत कटोरे वाला हालत हो रखा है। वो ओपनली बोल रहे हैं कि अब मैं ये सोशल जो बेनिफिट्स हैं वो सब
फेडरल गवर्नमेंट नहीं झेलेगी, स्टेट गवर्नमेंट को बोलो उनको झेलना है। तो व्यूअर्स को पता होगा, मैंने बोला था कि अगर ये वॉर 30 दिन चल गया तो क्यूआर कोड लेके घूमना पड़ेगा इनको। यही हाल है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि फेडरल सरकार सोशल बेनिफिट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाए, हमको तो वॉर्स करने हैं, तुम्हारे स्टेट को जाके बोलो बूढ़े लोगों का टेक केयर करने। मैंने बताया था कि क्यूआर कोड लेके घूमना पड़ेगा इनको, वही हाल इनके हैं। तो एक जो आउटकम इनका जो होना था कि जो अमेरिकी इकोनॉमी को हिट लगना है, वो हिट इनका तय है, जो इस कॉन्फ्लिक्ट में प्रूव हो जाएगा। जब ये कॉन्फ्लिक्ट क्लोज होगा तो पता लगेगा कि अमेरिकी इकोनॉमी की क्या हालत हो रही है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैं साफ बताता हूं कि ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं ईरान कॉन्फ्लिक्ट के, राइट। एक तो अमेरिकी वेपन्स का जो वेस्टेज वाला पुराना स्टॉक है वो खत्म करने का है, डिफेंस इंडस्ट्री को नए ऑर्डर्स चाहिए ना। अरे भाई, जो लोग खुश हो रहे हैं कि इतने अमेरिकन प्लेन्स गिर गए, जो लोग खुश हो रहे हैं उनको समझना पड़ेगा कि खुश आप जो हो रहे हो और बता रहे हो कि ओहो अमेरिका का भी लॉस हुआ, भाई अमेरिकन सरकार का लॉस हुआ, अमेरिकन टैक्स पेयर्स और अमेरिकन सिटीजन्स का लॉस हुआ, लेकिन डीप स्टेट का लॉस नहीं हुआ है। उसको डिफेंस इंडस्ट्री के जबरदस्त ऑर्डर्स मिलेंगे, पुराना स्टॉक खत्म हो रहा है। तो जो एक्सपर्ट्स खुश हो रहे हैं कि देखो ओहो 2 अमेरिकन प्लेन गिर गए, अरे भाई नया ऑर्डर मिलेगा टैक्स पेयर के पैसों से। तो इन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री जो है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इन्होंने एक भी वॉर अमेरिका को जीतने ही नहीं दिया है पिछले 50 वर्षों में। क्यों? क्योंकि एक बिल्डिंग में डॉलर छप रहा है, बाजू में डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर को जा रहा है और तीसरा कंट्री डिस्ट्रॉय हो रहा है। वॉर खत्म क्यों होगा और अमेरिका जीतेगा क्यों? जब जीतने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, लंबा खींचने का ऑब्जेक्टिव है तो खींचेगा। तो अमेरिकी स्टॉक जो वेपन्स हैं वो खत्म करने के हैं और रजीम चेंज करने का ईरान में, जो मैंने बताया कि शाह ऑफ ईरान आएंगे, ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स पे कब्जा करने का है क्योंकि पैसे जो है टेक्सास से राउट होके क्रूजेट्स की फंडिंग में जाएंगे, और जो जितने भी एक्स्ट्रा अमेरिकन बेसिस है, फोर्सेस है, एम्बेसी स्टाफ है रीजन में, उनका ले ऑफ होने का है और बहुत बड़ा हिट अमेरिकन इकोनॉमी को लगना है। जब तक ये चारों ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हो जाते ट्रंप नहीं जा सकते। अगर वो पॉज अनाउंस भी करेंगे तो थोड़े समय बाद, 1-2 वीक में या मंथ में वापस रीस्टार्ट होना है, जब तक ये चारों ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हो जाते। तो इसीलिए मैंने पूछा कि आप यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ऑन ऑफ क्या बोलोगे, ऑन बोलोगे, ऑफ बोलोगे या ऑन गोइंग पॉज बोलोगे? पॉज, पॉज मतलब लो स्केल ऑपरेशंस मान लो, मतलब ऐसे ही चल रहा है बस दिखाने के लिए। तो ऑन बोलोगे, ऑफ बोलोगे, पॉज बोलोगे, क्या बोलोगे? तो ये स्टार्ट, फिर 1-2 वीक का जो मैंने आपको बताया था, 1-2 वीक का पॉज मतलब एकदम लो ऑपरेशंस, फिर रीस्टार्ट, फिर कुछ वीक बाद वापस पॉज। जब तक ये चारों ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हो जाते ये ऐसे ही चलने वाला है, ठीक है। लेकिन ये यूक्रेन जितना नहीं खींचेगा, 4 वर्ष ऐसे नहीं खींच सकता। तो ये ऐसे ही चलने वाला है, स्टार्ट पॉज रीस्टार्ट ऐसे। तो यही हाल है। अब लोग जो बेचारे खुश हो रहे हैं कि ओ अमेरिका को स्ट्रॉन्ग करने के, अमेरिका को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं, उसकी इकोनॉमी को हिट करने के लिए ये वॉर अमेरिका के खिलाफ है। इजराइल ईरान वॉर ये अमेरिका के ऊपर वॉर है, अमेरिकी इकोनॉमी के ऊपर वॉर है। वो वाला यूक्रेन वाला वॉर जो है वो रशिया का यूक्रेन पे नहीं था, वो अमेरिका का वेस्टर्न यूरोप पे वॉर था। ये वाला वॉर जो है वो इजराइल का ईरान के साथ नहीं है, ये वाला वॉर ईरान और इजराइल दोनों का मिल के अमेरिकी इकोनॉमी के ऊपर है। चले, तो अमेरिकन के लिए बुरा दिन हो सकता है, अमेरिकन टैक्स पेयर्स के लिए, सरकार के लिए बुरा दिन हो सकता है, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सबसे बढ़िया दिन है क्योंकि ओल्ड स्टॉक खाली हो रहे हैं। टैक्स पेयर्स के पैसों से अब नया ऑर्डर देना पड़ेगा वेपन्स का। जितना जितना ईरान क्रिश्चियनिटी की ओर जाएगा उतना उतना यूके इस्लाम की ओर जाएगा, क्योंकि ये तो प्लान हुआ है ना कि सारे जो टेक और फाइनेंस कैपिटल्स हैं उनको गिराना है, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, सिडनी, टोरंटो।
तो ऑब्वियसली यूके जो हैं, अब उनके जो प्रिंस हैं वो खुद बोल रहे हैं कि प्रिंस चार्ल्स के इस बार का ईस्टर का सेलिब्रेशन मतलब एटलीस्ट मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज हम नहीं देंगे, विश करने का मैसेज। तो अब तो ये तो इस्लामिक कंट्री बनने जा रहा है और फिर पार्टीशन होना है, जो मैंने बताया। जो भी रीजन को डिस्ट्रॉय करना होता है तो उसका रेडिकल चेंज डेमोग्राफी का प्लान किया जाता है। तो यही कुछ हो रहा है इनके साथ भी। सबके सब लाइक दे दो वीडियो को, और जो कोई भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, इधर क्यूआर कोड है ऊपर, सब्सक्राइब कर लो जिनका अभी भी बाकी। दैट्स ऑल फॉर द डे। जय हिंद, जय जिनेंद्र।